चिड़िया अपने बेटे चिंकू के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में ही बुलबुल कबूतरी अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। टुनटुनी और बुलबुल कबूतरी बहुत अच्छी सहेलियां थीं। जंगल में हर कोई इनकी दोस्ती के बारे में जानता था, क्योंकि इन दोनों की तरह किसी और की इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया और बुलबुल कबूतरी एक दूसरे की अच्छी दोस्त थीं, वैसे ही चिंकू और बंटी की भी अच्छी दोस्ती थी। टुनटुनी और बुलबुल कबूतरी की एक एक दिन अनाज लाने की जिम्मेदारी थी। ऐसा करने से घर पर बच्चे अकेले भी नहीं रहते थे और बारी बारी से अनाज लाने की वजह से इन दोनों को आराम भी मिलता। ऐसे ही एक दिन खाना लाने की बारी टुनटुनी की थी, इसलिए वो चिंकू को लेकर बुलबुल के घर चली गई। टुनटुनी ने बुलबुल कबूतरी का दरवाज़ा खटखटाया। बुलबुल, अरे ओ मेरी सहेली बुलबुल कबूतरी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ टुनटुनी। अरे टुनटुनी, तुम अंदर आ जाओ, कैसी हो? चिंकू मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। चिंकू बेटा जाओ, बंटी अंदर पढ़ाई कर रहा है। अरे टुनटुनी, बताओ आज कैसे आना हुआ? अरे बुलबुल, तुम भूल गई क्या? आज खाना लाने की बारी मेरी है, इसलिए आज मैं चिंकू को तुम्हारे घर छोड़ने आई हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गई, घर के कामों के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे निकलना होगा, नहीं तो मुझे वापस आने देर हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं चिंकू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। टुनटुनी अनाज की तलाश में निकल पड़ती है। बुलबुल ने तो कहा था यहाँ पर तो बहुत सारे अनाज के खेत थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा और आगे चलकर देखती हूँ, शायद मुझे अनाज के खेत मिल जाए। अरे ये उड़ते उड़ते मैं कहाँ आ गई? लगता है ये इलाका बड़े पंछियों का है। मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं अभी नहीं निकली तो मुझे घर जाते जाते रात हो जाएगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, माँ अब कहाँ हो? अरे ये किसकी आवाज़ है? मुझे जाकर देखना होगा, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। ये आवाज़ तो इस पेड़ से आ। ये बच्चा तो बहुत हट्टा कट्टा दिख रहा है, इसे निकलकर भी ना कुछ खाए 2-3 दिन अच्छे से रह सकता हूँ। अरे गिद्ध, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये किसका बच्चा है? हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये किसका बच्चा है। अगर इसके माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या करूँ? पापी पेट का सवाल है। तुम एक काम करो, नीचे ज़मीन पर एक पक्षी का बच्चा पड़ा है, वो मर चुका है, तुम जाकर उसे खाओ, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ पेट भरने से मतलब। अरे ये गिद्ध मेरे घोंसले के पास क्या कर रहा था? कहीं इसने मेरे बेटे को खा तो नहीं लिया? मुझे अभी जाकर देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो गिद्ध मुझे खा जाता। हाँ बेटा, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनी, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। वैसे तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? वो तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ पर चले गए? मेरे पापा नहीं हैं, मेरी माँ ही मुझे बचपन से संभाल रही हैं। मैं अभी छोटा हूँ, इसलिए उड़ नहीं सकता। माँ खाना लाने के लिए बाहर गई हैं, वो आती ही होंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी माँ के आने तक मैं यहीं पर ही रुकती हूँ। माँ आप आ गई, आपको इतनी देर क्यों लगी? माँ आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ? मैंने सब सुन लिया है बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं चील बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरा बेटा चिंकू मेरी घर पर राह देख रहा होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है चिड़िया, और तुम चीलों के इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है? मेरा नाम टुनटुनी है,
मैं अनाज की तलाश में भटकते भटकते यहाँ पर आ गई। मुझे दूर दूर तक कहीं पर अनाज के खेत नहीं मिले, पर क्या करूँ, मुझे अब खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बस इतनी सी बात टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं तो मांसाहारी हूँ, लेकिन इमरजेंसी के लिए मैंने थोड़ा अनाज इकट्ठा करके रखा है, वो तुम ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील बहन, अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें इलाके से बाहर तक छोड़ देती हूँ। टुनटुनी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, यहाँ से चीलों का इलाका ख़त्म हो जाता है। और हाँ टुनटुनी, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे ज़रूर याद करना। जी चील बहन, अब मैं। टुनटुनी बुलबुल के घर आ जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुमने बहुत सही किया टुनटुनी। चलो अब मैं घर जाती हूँ, घर जाके मुझे खाना भी बनाना है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब खाना लाने की जिम्मेदारी बुलबुल की थी। सुबह को बुलबुल बंटी को लेकर टुनटुनी के घर आ जाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ बुलबुल। बुलबुल, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी? आज अनाज लाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, और दोपहर में मुझे मेरी मौसी के घर जाना है, इसलिए मैं जल्दी आई हूँ। मैं जल्दी जाती हूँ और दोपहर होने से पहले ही लौट आती हूँ। बंटी बेटा, आंटी को तंग मत करना। हाँ, तुम और चिंकू मिलकर पढ़ाई करना, मैं जाकर आती। ठीक है माँ। बच्चों, मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक तुम लोग ये हलवा खा लो मिलकर, और हलवा खाने के बाद यहीं पर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आंटी, हम दोनों का तो सारा होमवर्क हो चुका है, क्या हम ये हलवा खाने के बाद बाहर खेलने के लिए जाएं? ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी खेलते ही हुए बहुत दूर तक मत जाना, यहीं पेड़ के नीचे ही खेलना। तब तक मैं खाना बनाती हूँ। चलो बंटी, हम यहीं छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे चिंकू, हम छुपन छुपाई तो कभी भी खेल सकते हैं। देखो आज मौसम कितना अच्छा है। हमें एक काम करते हैं, हम रेस लगाते हैं। नहीं बाबा, मैं नहीं लगाऊंगा रेस। माँ ने हम दोनों को यहीं पर खेलने के लिए कहा है। चलो ना, हम यहीं पर खेलते हैं। अरे मेरे दोस्त, तुम अपनी माँ से इतना ज़्यादा डरते क्यों हो? चलो मेरे साथ, हम आंटी के खाना बनाने से पहले ही आ जाएंगे। अब चलो। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। अरे बंटी रुक जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ उड़ने दो। रेस लगाने के चक्कर में बंटी बहुत तेज़ उड़ रहा था। रास्ते में वो बहुत थक जाता है और उड़ते उड़ते दम घुटने की वजह से नीचे गिर जाता है। ज़मीन पर ज़ोर से गिरने की वजह से चोट भी लग जाती है। बंटी बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। बंटी वहीं पर बेहोश हो जाता है। चिंकू भी उड़ते उड़ते चीलों के इलाके में आ गया। वो ऊपर उड़ रहा था, इसलिए उसे नीचे पड़ा बंटी नहीं दिखाई दिया। बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ चले गए तुम? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ पर आ गया हूँ? दोपहर होने वाली है, माँ हमें ढूंढ रही होगी। आंटी भी दोपहर तक घर आने वाली थी। मुझे जल्दी से मेरे दोस्त को ढूंढना पड़ेगा। चिंकू की बहुत तलाश करने के बाद भी उसे बंटी कहीं पर नज़र नहीं आया। मैं घर जाकर माँ को सारी बात बता देता हूँ। ओ माँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतनी देर कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें ज़्यादा दूर जाने से मना किया था ना। और बंटी कहाँ पर है? चिंकू सारी बातें टुनटुनी को बता देता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? बुलबुल के आने से पहले ही मुझे बंटी को ढूंढना पड़ेगा। तभी बुलबुल वहाँ पर आ जाती है। ये लो टुनटुनी तुम्हारा अनाज, अब मैं चलती हूँ। चलो बंटी बेटा, हमें मौसी के घर जाना है। टुनटुनी रोते हुए सारी बात बुलबुल को बता देती है। ये क्या हो गया? अरे चिंकू, तूने क्या किया मेरे बेटे के साथ? बुलबुल अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। टुनटुनी भी उसके साथ चली जाती है। उधर चील को ज़मीन पर पड़ा हुआ बंटी दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो किसी चिड़िया का बच्चा लग रहा है। चलो, मेरे लंच का तो इंतज़ाम हो गया। अरे नहीं,
ये बच्चा तो जख्मी है, मैं किसी भी जख्मी जानवर या पक्षी को नहीं खाता। तब तक के लिए मैं इसे अपने घोंसले में ले जाता हूँ। पहले इसे ठीक होने देता हूँ और फिर आराम से खाता हूँ। टुनटुनी और बुलबुल ने बंटी को हर जगह ढूंढा, लेकिन उन दोनों को बंटी कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। दोनों निराश होकर घर वापस आ गए। गुस्से में आकर बुलबुल अनाज लेकर अपने घर वापस आ गई। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन बंटी का कहीं पर भी पता नहीं लगा। मैं टुनटुनी के बेटे को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी उसको मार डालूंगी। दूसरे दिन टुनटुनी कुछ काम के लिए चिंकू को अकेले ही घर पर छोड़कर बाहर चली गई। उस मौके का फ़ायदा उठाकर बुलबुल टुनटुनी के घर आ जाती है। चिंकू बेटा, टुनटुनी कहाँ पर है? जी आंटी, वो कुछ काम के लिए बाहर गई हैं। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, हम आइसक्रीम खाने बाहर चलते हैं। इधर चील के घोंसले में बंटी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। चील के घोंसले में बंटी के साथ साथ वही चील का बच्चा भी था जिसकी जान टुनटुनी ने बचाई थी। बच्चे की और बंटी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए चील ने उसे ना खाने का फैसला किया। बुलबुल चिंकू को लेकर चील के इलाके में आ जाती है। चिंकू बेटा, तुम इस पेड़ पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी आइसक्रीम लेकर आती हूँ। बेचारा चिंकू बुलबुल की सारी बात मान रहा था। उसे बुलबुल की साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चिंकू को छोड़कर बुलबुल सीधा चील के पास आ जाती है। अरे बुलबुल, आज अचानक यहाँ पर कैसे? इस बार कौन सा शिकार लेकर आई हो? आज तो मैं मेरी ही बिरादरी का शिकार लेकर आई हूँ। वो देखिए, वो उस पेड़ पर बैठा है। ठीक है, ये लो तुम्हारा इनाम और जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम चिंकू है। मुझे यहाँ पर मेरी आंटी लेकर आई हैं। उनका नाम बुलबुल है। वो मेरे लिए आइसक्रीम लाने गई हैं। चिंकू, मैंने ये नाम कहीं पर सुना है। अरे हाँ, याद आ गया। कहीं तुम टुनटुनी के बेटे तो नहीं हो? जी हाँ आंटी, मेरी माँ का नाम टुनटुनी है। लेकिन आपको मेरी माँ का नाम कैसे पता? तुम्हारी माँ ने बहुत दिनों पहले मेरे बेटे की जान बचाई थी। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा नाम पूछ लिया, नहीं तो मेरे हाथ से आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। चलो बच्चे, मैं तुम्हें मेरे घोंसले में ले जाती हूँ। यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। मैं इस बुलबुल को बाद में देख लेती हूँ। चील चिंकू को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। वहाँ पर चिंकू की मुलाकात बंटी से हो जाती है। बंटी चिंकू से माफ़ी मांगता है। उधर बुलबुल को भी चील रास्ते में ही पकड़ लेती है। मुझे सच सच बताओ बुलबुल, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? बुलबुल सारी बात चील को बता देती है। तुम रो मत, तुम्हारा बंटी बिल्कुल ठीक है। वो मेरे घोंसले में ठीक हो रहा है। उसकी और मेरे बेटे की बहुत अच्छी सी दोस्ती हो गई है। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले जाती हूँ। बुलबुल अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बुलबुल चिंकू और बंटी को लेकर टुनटुनी के घर आ जाती है। बुलबुल टुनटुनी को सारी बात बता देती है। टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो। माँ की ममता में अंधी हो गई थी और बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी मैं। टुनटुनी बुलबुल को माफ़ कर देती है और सब मिलकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर ज़रूर करना।